ओके। सो लास्ट क्लास में एरर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे और उसके बाद अब जो रिमेनिंग एरर्स हैं उनको कवर करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ रैंडम एरर। टाइटल लिख लीजिए, रैंडम एरर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ रैंडम एरर? जैसा कि इसका नाम है रैंडम, तो ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन में या एक फिक्स फॉर्म में ऐसा नहीं होने वाला है। इट वुड बी रैंडम। ठीक है, चलिए नोट कर लें। द एरर विच अकर्स इरेग्युलरली, the error which occurs irregularly and at random comma in magnitude and direction are called random errors. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसा कब होता है। एग्जाम्पल, if a person repeats observation a number of times, if a person repeats the observation a number of times, he may get different reading every time. He may get different reading every time. ठीक है, तो इसको रैंडम एरर कहेंगे। फुल स्टॉप करके आगे लिखें, रैंडम एरर्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल चांस, रैंडम एरर ऑलमोस्ट हैव equal chance for both positive and negative errors, have equal chance for both positive and negative errors. अब इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, तो इसी में आगे लिखिए, hence the arithmetic mean of a large number of observations can be taken as the true value. Hence the arithmetic mean of large number of observations can be taken as the true value of the measured quantity. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखें, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर डैश करके लिखिए, इट इज ड्यू टू द लिमिटेशन, imposed by the least count of the measuring instrument, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो लीस्ट काउंट वाली एरर आती है, ये देखो जितने भी एरर हैं, दो लोग जिम्मेदार हैं एरर के लिए, एक या तो एपरेटस, दूसरा या तो ऑब्जर्वर। ठीक है, अब लीस्ट काउंट में कई बार ये होता है कि हमें अगर किसी, जैसे आपने ले लिया वर्नियर ले लिया या स्क्रूगेज ले लिया, ठीक है, कभी काम किया है स्क्रूगेज वर्नियर पे? नहीं हुआ। स्कूल में कभी आप लैब में नहीं गए हैं? 10th की बात मत बताना, अभी 11th की बताओ। हाँ, ख़त्म हो गई बात। मतलब आपके हाथ में कोई अपरेटस नहीं आया है ना, तो होता क्या है कि हम जब देखते हैं उस अपरेटस को ऑब्जर्व करते हैं,
तो ये हमारे अपने ऑब्जर्वेशन में कई बार गलती होती है कि हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो मतलब हमारी अपनी एरर से भी हो सकता है, और कभी आपका जो एपरेटस है वही गलत है, एपरेटस में भी मिस्टेक हो सकती है। तो एरर किसी भी प्रकार का एरर हो, अभी तक हम और भी एक और एरर पढ़ना है हमें, सारे एरर ले दे के दो ही जिम्मेदार हैं, एपरेटस और आप स्वयं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें आप आगे लिखें, इट इज़ एन अनसर्टनिटी, it is an uncertainty associated with the resolution of the measuring instrument. It is an uncertainty associated with the resolution of the measuring instrument. The smallest division on the scale, the smallest division on the scale of the measuring instrument is called its least count. तो least count की definition मिल गई, the smallest, हाँ पूरा बोलो, हाँ, the smallest division on the scale of the measuring instrument, the smallest division on the scale of the measuring instrument is called its least count. जैसे अगर मैं घड़ी देख रहा हूँ, ठीक है, घड़ी तो हम लोग एनालॉग वाली है ना, डिजिटल नहीं, एनालॉग घड़ी अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, सेकंड। इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, सेकंड, राइट। तो हम जब किसी को टाइम बताते हैं तो एरर बहुत बड़े बड़े करते हैं, है ना। अगर मान लो 6 बराबर अगर देखा जाए तो 6:12 ऐसा हो रहा है, तो अपन मोटा मोटा बता देते हैं 6:10 या 6:15, यस और नो। ये 12 और उसमें 48 सेकेंड्स कौन बता रहा है, नहीं। हाँ, छोटे बच्चों के हाथ में आप घड़ी पहना दो, क्या टाइम हो रहा है, 6:12 नहीं, उनके हाथ में दे दो आप बस, उनको बड़ा मज़ा आता है बताने में। सो दे आर मच मोर प्रिसाइज देन अस, है ना। बट हाँ, लीस्ट काउंट समझ में आ गया। तो यहाँ हो क्या रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो भी प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका रिजोल्यूशन कैसा है, उसका अपना रिजोल्यूशन प्रॉपर है नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातों पर निर्भर कर रहा है, ठीक। तो इसमें ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं, वी टेक एन एडवांटेज ऑफ प्लस माइनस काइंड ऑफ थिंग, कि थोड़ा सा प्लस माइनस मोटा मोटा, है ना, प्लस माइनस 0.5 mm, तो बहुत हो गया, इज़ राइट, है ना। आप सोचो अगर ऐसा एरर सोना तौलना है हमें और आ जाए, आहा मज़ा आ जाए, नहीं। हाँ, माइनस में हमें खुशी नहीं होगी, प्लस में हो जाए, बिल्कुल रेडी, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, है कि नहीं। आलू खरीदने जाओ, है ना, कितने ग्राम वो एक्स्ट्रा दे देता है। आप 1 किलो अगर लेने जाते हैं, है ना, पहले क्या होता था, ऐसे ऐसे वाला तराजू, उसमें तो एक आध आलू एक्स्ट्रा डाल के, हाँ भैया पूरा तो हो गया, देखो पल्ला इस तरफ आया, हाँ ठीक है ले जाओ, तो उसमें हम लोग को बहुत मिल जाता था अपन लोगों को। आजकल क्या हो गया, डिजिटल। अब डिजिटल में अगर 1 किलो मांगा है ना, वो जरा सा भी आगे पीछे जाए तो पकड़ में आ जाता है, तो बंदा आलू बदलने लगता है, राइट। अब फिर भी मोटा मोटा हिसाब 24 ग्राम, 25 ग्राम, 70 ग्राम चलता है ना। सोना खरीदने जाओ, वहाँ 70 ग्राम नहीं चलेगा। आई बात समझ में? सो वी नीड टू बी मोर प्रिसाइज, ओके। सो लीस्ट काउंट एरर, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी कैसे रखे जाते हैं, उनको भी आप देखेंगे। इवन डिजिटल, अगर आप कभी सोना वगैरह लेने जाएं, सोनार के पास जाइए आप,
उसका तराजू चारों तरफ से कांच लगा रहता है, चारों तरफ से कांच क्यों लगा है? पंखा चल रहा है, पंखे से भी वो ऊपर नीचे होता है, समझे? नहीं, खाली पंखा चल रहा है तो पंखे से भी वो चेंज हो जाता है। कभी ऑब्जर्व किया है? नहीं। किसी किराने की दुकान में चले जाओ, ठीक है, जिसके यहाँ डिजिटल रखा हो और ऊपर पंखा चल रहा हो, ठीक है, तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलते रहता है, वहाँ डिजिट्स फटाफट फटाफट चेंज होते हैं। इट्स वेरी सेंसिटिव, ठीक है, तो फ़र्क पड़ जाता है। तो हवा से भी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए चारों तरफ से कांच वाँच लगा के फिर रखते हैं, है ना। आपको क्या लग रहा है वो सजाने के लिए रखा उसने? बोले अरे कांच में रखो, बोले क्या फैशन में है? नहीं, फैशन वाली बात नहीं है, समझ में आ गए? आप और हम ही चिल्लाएंगे उस पर, ये पंखा चला के तुम कर रहे हो यार, वैसे ही उसमें ज़्यादा दिखा रहे हो, है ना, क्योंकि उसमें हमारे पास हम कीमत गिन रहे हैं ना उस समय। आलू लेते समय अरे वी आर वेरी हैप्पी यार, पंखा चलाओ, है ना, पंखा क्या पूरा एग्जॉस्ट लगा दो, बड़ा तूफान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए तो इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल अ मीटर स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm. फॉर एग्जाम्पल अ मीटर स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm. The error in its reading will be a half of its value, that is plus minus 0.5 mm, plus minus 0.5 mm. इसी को सेंटीमीटर में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और प्लस माइनस कैसे लिखते हैं समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे वाला फंडा, जैसे क्वाड्रेटिक में लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, वैसे प्लस माइनस हाफ ऑफ दिस वैल्यू, हाफ ऑफ दिस वैल्यू और इट्स वैल्यू, इट्स लीस्ट काउंट, मतलब तो कितना हो जाएगा? दैट इज प्लस माइनस 0.5 mm और प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट लिखें फिफ्थ ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस एरर These errors are due to either carelessness of the person, or due to improper adjustment of the apparatus. फिर से बोल रहा हूँ, these errors are due to either carelessness of the person or due to improper adjustment of the apparatus. फुल स्टॉप। आगे लिखिए no corrections can be applied for gross errors. No corrections can be applied for gross errors. ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, पूछा जाएगा एरर कितना है, क्या है, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पर। और क्यों आएंगे? तो हम लोग जो लैब में काम करते हैं उसमें कुछ एरर्स आते हैं। हालांकि लैब में टीचर्स कई बार बोल देते हैं कि अरे एरर को छोड़ देना, लीव इट, है ना, तो इग्नोर कर देते हैं, बट एरर्स को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस हम लोग कह देते हैं
ठीक है, छोड़ो, इट्स ओके, है ना। तो चलिए, क्या क्या कैलकुलेशन होंगे, कैसे होंगे, अब उस पर चर्चा करते हैं। टाइटल दीजिए एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। अब इसमें हम लोग जो बात करेंगे, इसमें वी कॉल इट एज और नॉर्मल एरर, या एक गॉस नाम के एक साइंटिस्ट हो गए, तो उनके नाम से गॉसियन। ठीक है, लिखिए नॉर्मल और गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर। गॉसियन स्पेलिंग क्या होगी? GAUSSIAN। गॉसियन लॉ of random error normal or Gaussian law of random errors shows that the probability of occurrence of positive and negative error is same. Probability of positive and negative error is same. So random, कॉमा करके लिखिए, so random errors can be minimized by repeating measurements a large number of times. By repeating measurements a large number of time. Full stop. Then the arithmetic mean of all measurements can be taken. Then arithmetic mean of all measurements can be taken as the true value of the measured quantity. The arithmetic mean of all measurements can be taken as the true value of the measured quantity. ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इफ A1, A2, A3, AN be the n measured value then true value ब्रैकेट में A बार is given as, क्या करते हैं हम लोग? A बार या इसी को लिखते हैं A मीन। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN होल अपॉन n, एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, इसी को लिखने का और क्या तरीका हो जाएगा? वी कैन राइट 1 अपॉन n सिग्मा AI, वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, सिग्मा के फॉर्म में। तो ये पार्ट हम लोग हमेशा करते हैं। आप किसी भी फिजिक्स लैब में जाइए, आप केमिस्ट्री लैब में जाइए, केमिस्ट्री में तो नहीं, फिजिक्स लैब में आप जितने भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपसे टीचर कहेंगे कम से कम 3 तो निकालो, एटलीस्ट 3 रीडिंग, है ना। कायदे से जितनी अधिक आप निकालेंगे उतना अच्छा है।
तो इससे क्या होगा, रैंडम एरर आपके मतलब रैंडम एरर के मिनिमाइज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और बस उसका एवरेज निकालना रहता है। तो आप जितने भी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं उसको एक लास्ट में लिख देते हैं एवरेज एंड फाइनल वैल्यू रिजल्ट। ठीक है, तो ये काम उसमें हमें करना होता है। ओके, चलिए अब एलिमिनेशन ऑफ एरर में ये तो एक नॉर्मल हमने बता दिया कि अगर कोई रैंडम एरर आ रहा है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन अलग अलग प्रकार के एरर्स आते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है अब वो शुरू करते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू the magnitude of the difference between the true value of the quantity the magnitude of the true value the magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value and the individual measured value is called absolute error. ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हम कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, क्वांटिटी मेजर्ड का जो हमने एक निकाल लिया ट्रू वैल्यू, कैसे निकाले, आपने एवरेज निकाल लिया। ठीक है, तो ए बार आ गया, तो आपको डिफरेंस निकालना है। तो चेंज इन ए, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना चेंज आया, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर हियर। तो A1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू कितना डिफरेंस आया, तो हमने जो ए बार निकाला हुआ है वो माइनस हमारी फर्स्ट रीडिंग इज विल गिव यू एब्सोल्यूट एरर फॉर योर फर्स्ट रीडिंग। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर आप किसी भी वैल्यू का, किसी भी मेजरमेंट का, मैं अगर यहाँ पर x लिख दूँ, x क्यों लिखा है, ABCD, अब 1 2 3 4 से लेकर के n तक कहीं तक भी जाएगा, किसी का भी निकालना हो तो यू कैन जस्ट राइट a बार माइनस AX, और ये आपको बताएगा उस ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में? उस ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू पहले तो कहाँ से आ रही है, ट्रू वैल्यू आपके रैंडम जो आपने अर्थमेटिक मीन वाला पार्ट किया था वहाँ से आपको मिल गई। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। आ गई बात समझ में? तो एब्सोल्यूट एरर में आप हर मेजरमेंट, आपने जितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं 10 लिए हैं, तो हर एक मेजरमेंट का आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं कि मैं अपने नॉर्मल जो हमारा एवरेज आया उससे कितना डेविएट हुआ। ठीक है, क्यों निकालते हैं ये एब्सोल्यूट एरर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसको निकालने से हमें, एब्सोल्यूट एरर निकालने से ये पता लगता है कि किस वैरायटी का या किस टाइप का एरर हमारा आ रहा है। भाई अगर मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का आ रहा है, देन इट्स अ रैंडम एरर, तो हम जजमेंट ले सकते हैं कि ठीक है, अगर एब्सोल्यूट एरर को हम ऑब्जर्व करें, वी आर गेटिंग रैंडम एरर। ओके, इफ़ नॉट, अगर हम देख रहे हैं कि नहीं एक ही साइड आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, जब आप देखें तो अरे मेजरमेंट में हर बार में थोड़ा सेम काइंड ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस आ रहा है, देन वी मे लैंड अप विद द सोल्यूशन या कंक्लूजन कि यहाँ पर या तो apparatus का प्रॉब्लम है या ऑब्जर्वर ही गलत चेक कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इस प्रकार से वी कैन एनालाइज कि किस टाइप का एरर और उसमें हो रहा है, और उसको फिर चाहे तो हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम चांसेस तो रहेंगे, अगर रेक्टिफिकेशन के चांसेस हैं देन वी कैन थिंक ऑफ इट। तो इसलिए एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है। एब्सोल्यूट एरर हर स्टेप में निकाला जाता है, हर ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, यू मे प्लीज राइट दीज टू पार्ट कि del A1
इज इक्वल टू ए बार माइनस A1। आप चाहें तो ब्रैकेट में और लिख दें फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, और दूसरे वाले में आप लिख लें फॉर XTH है ना, xth ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई भी नंबर का एरर, आप कोई भी नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आप एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ओके, सेकंड लिखेंगे, सेकंड इज मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अब जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर्स लिए हैं उसका हमें मीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल ए बार। फॉर्मूला क्या होगा इसका, डेल ए बार। करेंगे क्या, इक्वल टू मॉड फंक्शन मालूम है क्या होता है, मॉड फंक्शन नहीं मालूम। मॉड ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको आपको अलग से लिखना नहीं है। मॉड फंक्शन जो होता है किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू अगर मेरे पास है उसके दोनों तरफ ऐसे सिंगल सिंगल लाइन बना देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मॉड फंक्शन। एंड मॉड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू। ये माइनस वाइनस कुछ नहीं देखता, ये पूरे को बदल के प्लस कर देगा। ठीक है, -5 + 5, आंसर इज 5। समझ में है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो साइन लेस कर देगा उसे। क्लियर। तो एब्सोल्यूट एरर्स जो आपके आए हैं उसमें कुछ पॉजिटिव भी आएगा, कुछ नेगेटिव भी आएगा कि डेविएशन तो हुआ है। तो ये क्या बात करेगा कि आपको हर एक का मॉड लेना है, हर एक का मॉड लेना है। नॉट लाइक दिस, गलत हो रहा है, एब्सोल्यूट है ना, डेल A1 लिखना पड़ेगा। डेल A1 प्लस मॉड ऑफ डेल A2 प्लस मॉड ऑफ डेल A3 डॉट 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 मॉड ऑफ डेल AN। हर एब्सोल्यूट का हम एवरेज निकाल लेंगे अपॉन n, या सिग्मा फॉर्म में डेल A बार इज इक्वल टू 1/n सिग्मा मॉड ऑफ डेल AI, वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर, मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर ये आ गया। मॉड क्यों लिया है, प्लस माइनस को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखिए इसी में, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव क्यों, मॉड कर दिया हमने, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड of all the absolute errors, positive magnitude of all the absolute errors is called mean absolute error, is called mean absolute error। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, hence the final result of the measure of a physical quantity is expressed as तो फाइनल वैल्यू आपकी कैसे आएगी, फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, फॉर्मूला लिखिए। ए क्या है हमारा फाइनल रिजल्ट, ए क्या है फाइनल रिजल्ट, विच इज इक्वल टू ए बार जो कि हमने रैंडम निकाला था प्लस माइनस डेल ए बार, प्लस माइनस डेल ए बार। ठीक है, क्लियर। और ये प्लस माइनस साइन आएगी, ऐसा नहीं है किसी समय आप प्लस लिखें किसी समय माइनस लिखें, इट हैज़ टू बी टेकन एज प्लस माइनस। ठीक है, तो
इस प्रकार से आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं, मीन तक पहुंचते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ये थर्ड हो गया, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, नाउ वी हैव कंक्लूडेड आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ मीन और फाइनल एरर कि ए की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली। ठीक है, तो ए को हमने क्या मान लिया, लेट अस से इट इज़ आवर ट्रू वैल्यू। जो ए आया अभी ऊपर आया ना, ये वाला ए, तो ए क्या है, ए इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल ए बार। ठीक है, और इसे हमने ए को मान लिया ट्रू वैल्यू। अब रिलेटिव एरर का मतलब ये है कि आप जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें रिलेटिव मतलब रेशो में कितना एरर आ रहा है या कितना चेंज आ रहा है। तो रिलेटिव एरर में डेल ए, ये डेल आपने अभी तक मैंने डेल ऐसा लिखा, अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, इस डेल को हम कहते हैं ये स्मॉल डेल है। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, तो ये डेल कैपिटल है, ये स्मॉल है। ओके, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब किसी चीज़ में बहुत मामूली सा अंतर हो या चेंज हो। ये है बड़े चेंजेस के लिए, ये छोटे चेंज के लिए। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में जब लिखा है तो जब हम लिमिट डालते हैं इन चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टी वाला टाइप, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, इसको हमने डी अपॉन डी कर दिया था, राइट, डी अपॉन डी टी टाइप, ये कर दिया था। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डेल मीन्स, तो डेल यहाँ पर जो सेंस करता है या उसका मतलब होता है कि अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं, अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स हैं, मान लो, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, हर एक में चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, मामूली सा डी बाई डी एक्स टाइप का, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड हो सकते हैं अलग अलग। तो जब हम किसी कॉम्बिनेशन फंक्शन में, कंबाइंड फंक्शन में किसी एक वेरिएबल की बात करते हैं, तब हम इस प्रकार का डिफरेंशिएशन लिखते हैं और इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिकॉज हम एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। आ गई बात समझ में। इफ वी हैव ओनली वन वेरिएबल टू बी डिफरेंशिएटेड विथ, ठीक है, तो उसमें हम डी बाई डी एक्स लिख देंगे। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, मे बी यू एंड वी एंड पी एंड क्यू, मल्टीपल वेरिएबल्स आर देयर इन अ गिवन फंक्शन, तो हम उसे सबको एक साथ कभी भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस पर मैं और चर्चा करूंगा जब हम लोग केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। ठीक है, हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टाइप का एक नाम आएगा, दैट टाइम अगेन आई विल बी स्पीकिंग विथ। तो जब मल्टीपल फंक्शन आते हैं तो हम एक साथ सारे फंक्शंस को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू, वी पार्शियली ट्राई टू एनालाइज इट। और ये डेल का मतलब क्या होता है, किसी एक में पार्शियल। ओके, चलिए, तो रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर इज डेल ए, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन डेल ए है। किस में आया, तो डेल ए बार अपॉन ए, डेल ए बार अपॉन ए, इसे कहते हैं हम रिलेटिव एरर। ठीक है, तो डेल ए क्या था हमारा, मीन, डेल ए बार मीन और फाइनल वैल्यू जिसको हमने निकाला था। ठीक है, वहाँ से हमने लिया। एंड व्हाट इज ए, ए में हमने क्या किया था, प्लस माइनस, है ना, ए बार प्लस माइनस डेल ए, राइट। तो इन दोनों का आपस में रिलेटिव रिलेशन वो निकालना इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। ओके, कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलिए स्टेटमेंट लिखिए, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर to the true value of a measured quantity, फिर से बोल रहा हूँ, the ratio of the mean absolute error, the ratio of the mean absolute error to the true value, to the true value of the measured quantity, to the true value of the measured quantity is called relative error, is called रिलेटिव एरर। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट है परसेंटेज एरर, लास्ट इज परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर। करना कुछ नहीं है, जो आपने रिलेटिव एरर निकाला, ठीक है, उसी में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कहानी ख़त्म है, तो उसे परसेंटेज एरर कह देंगे। तो परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे हम? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल ए बार अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपको परसेंटेज एरर देगा, मतलब रिलेटिव को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इट्स दैट इजी, ठीक है। ठीक है। नाउ समटाइम्स वी ऑब्जर्व दैट देर आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स विच अकर। एक ही टाइप का एरर नहीं आता, कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? अगेन न्यूमेरिकल्स में इन पर काम होना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल एरर्स आ गए, एक साथ आ गए, 2-3 एरर आ गए, क्या करें? अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं एरर्स की, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, इतनी गलतियाँ। हाँ, करते हैं अपन लोग, और गलतियाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन गलतियों से कैलकुलेशन में जो मिस्टेक होती है उससे बहुत भयानक मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आपको लगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो अर्जुन की केस लीजिए, ठीक है। अर्जुन को धनुष बाण चलाना है। अब वो तो बड़ा अच्छा प्लेयर था, धनुष बाण आर्चरी गेम का, है ना, ऑफ कोर्स युद्ध कला है। अब सोचिए अगर आपको पकड़ा दिया जाए धनुष बाण, ठीक है, आपको धनुष बाण पकड़ा दिया जाए, टारगेट कहाँ पर है? जहाँ आपका धनुष है वहीं टारगेट है। मतलब आपने ऐसे खींचा तो जहाँ खींचने के बाद है वहीं पर हमने बड़ा सा टारगेट बना दिया, बोले लो मारो। तो टारगेट पे लगेगा या नहीं लगेगा? व्हाट काइंड ऑफ एरर यू विल गेट? विल यू गेट एरर और यू विल हिट द टारगेट? अरे अरे चिपका दिया भैया, धनुष ऐसे खींचा, वहीं पर हमने ऐसे टारगेट दे दिया आपको, इतने पास में, अब तो मारो। अब क्या दिक्कत है? नहीं समझे? अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका तो टारगेट बिल्कुल हिट होना है, यस और नो, ठीक है। अब एरर कब आएगा? जब इसमें डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। अगर मैं उस टारगेट को पीछे पीछे करने लग जाऊं, ठीक है, 1 मीटर दूर कर दिया, अब जो सेंटर है वहां की जगह थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा दाएं बाएं, ये तो 1 मीटर में हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा एंगल डेविएशन आया है, ये यहाँ से इतना डेविएट हो गया, बस, ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे टारगेट दूर जाएगा ये एरर बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में है, ठीक है। और आप सोचिए कि एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, इवन एज अ बायो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है तो आप कैसे इंजीनियर्स के ज़्यादा बोलते हैं। आप जिस रिजल्ट की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ पर अगर एरर आपके बढ़ते चले गए तो आप अपने एंड टारगेट से काफ़ी दूर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम आप ये सोचो, अभी अपन ने ये सुना कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की है ना, उसकी एक्यूरेसी कितनी थी, आपने सुना है ना? जब पाकिस्तान पे अपन ने सिंदूर ऑपरेशन वाला काम किया और उन पर अटैक किया, उनके जो एक्चुअली पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, आई शुड से उनके जो टेरर कैंप्स चल रहे थे वहाँ पर, उन्हीं के कहूँगा मैं, यहाँ पर मैं करेक्शन नहीं करूँगा, उनके टेरर कैंप्स, उन पर टारगेट किया। तो उन्होंने कहा कि विद द प्रिसीशन ऑफ 1 मीटर, विद द प्रिसीशन ऑफ 1 मीटर, ओके, इतनी एक्यूरेसी से हमने मारा है कि हमारे टारगेट से अगर थोड़ा बहुत हिल भी गया तो 1 ही मीटर हिला, उससे ज़्यादा नहीं हिला। मतलब टारगेट अगर यहाँ है तो उससे 1 मीटर के डायमीटर में हम कहीं तो भी इधर कहीं हिट किया, हमने टारगेट ये बोला था और हिट किया उसने। अब दूरी का अंदाज लगाइए आप, मैं तो अभी बात कर रहा था 1 मीटर अगर मैं दूर कर दूं तो टारगेट कितना जाएगा। सोचिए अगर वही टारगेट मैं 100 मीटर पे लगा दूं और आपसे कहूं चलो अब धनुष बाण मारो, ठीक है, ओके, आप कहें नहीं सर इतने दूर जाएगा नहीं, चलो ठीक है मैं पीछे बारूद लगा दूंगा, वो खुद से जाएगा, ठीक है, अब तो मारो, चलो बंदूक ले लो, अब तो जाएगा 100 मीटर तक, ठीक है, बंदूक ले लो, चलो अब शूट करो। क्या टारगेट हिट कर रहे हैं आप? थोड़ा सा एरर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आपने बहुत प्रैक्टिस की है और एज जैसे अभी हम लोग क्या हैं, बिगिनर,
तो बिगनर के तौर पर अगर आप बात करें, अब वो जो 100 मीटर दूर टारगेट है उसको अगर मैं 1 किलोमीटर दूर कर दूं, अब आप निशाना लगाइए, पता लगेगा आपको निशाना मारना है उसको टारगेट को, और आप मार रहे हैं उसको जिसने टारगेट पकड़ा हुआ है। हो सकता है अब 1 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर कर दूं, ठीक है, जिसने पकड़ा है वो तो बचा ही जाएगा, उसके बाजू में जो इंस्ट्रक्टर देख रहा था दूरबीन लगा के उसको मार दिया आपने, तो और गलत हो गया, है ना। अभी तो 1 ही किलोमीटर बोला है, 100 किलोमीटर, तो एरर देखिए बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अब सोचो हमारा टारगेट कहाँ पर है, 1000 किलोमीटर दूर है ना, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। अब जब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं, अपने घर से। अपने घर से हमने मिसाइल छोड़ी, बोले लो झेलो बेटा, है ना। तो अब सोचो कि प्रिसाइज कितना होना पड़ेगा। जरा सा टारगेट इधर उधर हुआ और कहानी ख़त्म। यस नो। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन और मुझे लगता है इस बात को कम से कम जो बच्चे वीडियो वगैरह इधर उधर से चुरा लेते हैं, इसको कोई हाईलाइट ना करे। अब सोचो जो इजराइल ने हमला किया अभी सीरिया पे, है ना, राष्ट्रपति भवन के पास में बम फूटा, पर गिर जाता तो अभी तो राष्ट्रपति को भागने का चांस मिल गया। ऐसा कह रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं वो है कहाँ, अभी तो एजम्पशंस चल रहे हैं, अलग अलग थियरीज आ रही हैं। जो मैंने न्यूज़ चैनल में देखा उसमें उन्होंने 5 डिफरेंट थियरीज दी हैं कि अभी वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं कहाँ, है ना, सीरिया की बात कर रहा हूँ। तो अब राष्ट्रपति भवन के पास में आपने बम फोड़ दिया, या तो बच के भग गए या हिट कर गया टारगेट, मर आ गए, कुछ तो हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि अगर टारगेट हम मिस कर जाएं तो कितना अंतर पड़ जाएगा विथ डिस्टेंस। तो एक्यूरेसी और रिजल्ट, इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यस और नो, एग्रीड, एक्सेप्टेड। तो इसीलिए अगर ये पूरा चैप्टर है तो कोई आपत्ति नहीं है, इसको सीखना चाहिए, हमें गलतियां नहीं करनी है। और सोचिए अगर हमें चांद पे जाना है, ठीक है, कितना दूर है, और उसमें जरा सा 1 डिग्री का एंगल में चेंज आ जाए, ओनली बाय 1 डिग्री, तो होगा ये कि आप चांद पर नहीं, पता लगेगा जुपिटर पहुंच जाएंगे आप, चांद बहुत दूर रह जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं है? क्लियर? तो ये फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए एरर्स को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइज, है ना। अभी भारत जो है, भारत के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो सैटेलाइट को हिट कर सकती है। कितना बड़ा होता है सैटेलाइट, आपको लगता है? सैटेलाइट कितने बड़े होते होंगे? कमरे जितने बड़े, है ना, इतने से होते हैं। सैटेलाइट इतने से होते हैं, से लेकर के थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका काम क्या है, उनसे आप कितने काम ले रहे हो, है ना। तो छोटे छोटे सैटेलाइट भी होते हैं, इतू से, फिर ऐसे ऐसे करके खुलते हैं फिन्स वगैरह, फिर उसमें सोलर पैनल खुलेंगे, इतने से डब्बे छोटे छोटे। इनको अगर आपको हिट करना है, मान लो, है ना, हमारे पास तो ऐसे मिसाइल है जो आप सीधे सैटेलाइट को उड़ा देते हैं। भारत उसमें पारंगत हो गया, पता है आपको? नहीं पता है ना। ओनली फ्यू कंट्रीज हैव दिस पावर, ओनली फ्यू कंट्रीज, मतलब हमारी गिनती अब उनमें है, जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके साथ हमारी गिनती आ रही है ना। हैट्स ऑफ टू मोदी जी। ऐसा लीडरशिप बहुत ज़रूरी है जो हर तरफ से चहुमुखी विकास करे, है ना। देश का पूरा विकास हो रहा है हर तरफ से, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है ना, और डिफेंस ये वो हर तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सोचिए इतने ऊपर अंतरिक्ष में जाकर हमें अगर हिट करना है, और अगर हम थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा, तो हमारी मिसाइल जो है वो उसको हिट ना करके पता लगे साइड से निकल गई, वो पहुंच गई कहाँ? चांद पे लैंड कर रही है, या कहो सोलर सिस्टम से ही बाहर जा रही है हमारी मिसाइल, तो गलत हो जाएगा ना। हाउ एक्यूरेट वी शुड बी। तो एक्यूरेसी इज सो इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए, क्योंकि हम लोग अभी ना छोटी बुद्धि से छोटा ही सोचते हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट जब सोचते हैं तो वो बड़ी बुद्धि से बड़ा सोचते हैं,
और जब मोदी जैसे लीडर आते हैं तो वो वैश्विक सोचते हैं, राइट। तो जब युद्ध होता है तो मोदी जी कहते हैं भैया दिस इज़ नॉट टाइम फॉर वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, ये विकास का समय है, अभी हमला मत करो किसी पर, कोई हमला ना करे। और लोग समझते हैं कि हम इनका साथ नहीं दे रहे, हम उनका साथ नहीं दे रहे, नहीं समझे। जैसे रशिया का कंफ्यूज्ड है, बोले अरे भारत रशिया का सपोर्ट नहीं करता। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल कर रहे हैं भैया, हम तो आप ही के साथ हैं। यूक्रेन बोले यूक्रेन अरे भारत कुछ नहीं कर, अरे हम तो कह रहे हैं भैया, हम तो पूरी मध्यस्थता को तैयार बैठे हैं, आप बोलो तो, हम तो कह रहे हैं कि शांति कर लो, हम बात करते हैं ना आपकी तरफ से, चलो वी आर फ्रॉम बोथ द साइड्स। लोग कहते हैं अरे नहीं ये तो नपुंसकता है, अरे इट्स नॉट नपुंसकता, ये पुरुषार्थ है ना। दोनों परेशान कि हम किसकी तरफ हैं, इजराइल ईरान, हम किसकी तरफ हैं। अभी पाकिस्तान पर जब हमला हुआ था ईरान ने सपोर्ट दिया अपने को, राइट भाई, उसने हमला न करके या उसने सपोर्ट न करके पाकिस्तान को, उसने हमारा साथ दिया नहीं दिया, दिया। अब इजराइल और इसमें अगर आप देखें तो भैया इजराइल और हमारे अच्छे पहले से टर्म्स हैं हमारे, तो ईरान के साथ नहीं है क्या, ईरान के साथ भी हैं। अब कौन सौतेला कौन सगा बताइए, दोनों अपने हैं, दोनों अपने हैं। अब अगर हम उसमें भी देन वी आर प्रूविंग आवरसेल्फ टू बी न्यूट्रल, तो वैश्विक रूप से ये क्यों सोचा जाए कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इजराइल, वी आर नॉट सपोर्टिंग ईरान। अरे भैया युद्ध का समय नहीं है, शांति से बात करो, आगे बढ़ो, विश्व को आगे बढ़ाओ। अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है, बातचीत से सुलझाओ, गो अहेड। अब बीच में है ना चाचा जी आके अपना नोबेल प्राइज़ लेके चले जाते हैं, बोले हैं चाचा जी बीच में उंगली कर देते हैं, हटाओ फालतू लोग। खैर तो उस पर अपने को पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्या है मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो अपलोड होंगे इंटरनेट पे तो लोग बाग इसका फ़ायदा दुरुपयोग ना करें, मेन बात है लोग बाग इसका दुरुपयोग ना करें, है ना। कि अपन बोलते कुछ हैं, कहना कुछ चाहते हैं, उसमें से कुछ क्लिप निकाल के बात का बतंगड़ बनाना लोगों को बहुत अच्छे से आता है। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, नेक्स्ट टाइटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एरर्स के कॉम्बिनेशन से वी ट्राई टू रिड्यूस इट, हम एरर को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेन पर्पस हमारा ये है। तो मैं जस्ट रीड करके आपको समझा रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि द एरर इन द फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एज वेल एज द मैथमेटिकल ऑपरेशंस डन टू गेट द फाइनल रिजल्ट। मतलब मैथमेटिक्स ऑल्सो, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कोई एरर आता है। सो सर्टन रूल्स आर देयर यूज्ड टू इवेल्युएट द मैक्सिमम परमिसेबल एरर इन अ मेजरमेंट। तो अभी हम जो कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो डैश करके यही पॉइंट लिख लीजिए, रूल्स यूज्ड to evaluate maximum permissible error in a measurement, maximum permissible error in a measurement। ठीक है। So there are different types of combination of errors और इन्हें हम रिजॉल्व भी करेंगे। अबाउट 5 इन नंबर, 5 प्रकार हैं, इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में या अगली क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आज हम ब्रेक लेंगे। आई होप जितना अभी तक पढ़ा उसमें कुछ समझ में आया, डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा, है ना, सब इजी है, घुमा फिरा के कर वही रहे हैं और उसी डाटा के साथ खेल रहे हैं। आपने पहले क्या किया, एवरेज निकाला, जो भी एरर थे उनको आपने एवरेज निकाला, ठीक है, उसको लिख दिया अपन ने ए बार से फिर हमने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू जो भी हमारा चेंज आ रहा है उससे ए बार से हमने डिफरेंस निकाल लिया, सो दैट वाज डेल ए,
नाम है एब्सोल्यूट पर डेल आ रहा है, ठीक है, डेल ए विच इज़ इक्वल टू ए बार माइनस ए एन, आई विल से ए एन, है ना, या ए आई कह लो, जिससे हम आई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उससे हमें एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए। एब्सोल्यूट एरर्स का फिर हमने निकाला एवरेज, ठीक है ना। एवरेज के लिए हमने क्या कर दिया, ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ हर एब्सोल्यूट एरर, और उसका हमने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो एरर आया उससे हमने फिर रिलेटिव निकाल लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा मुझे, राइट। सो थिंग्स आर वेरी इजी। ये सारे स्टेप करने के बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर रेफरेंस बुक है और जितने टॉपिक मैंने कराए उस हिसाब से अगर आपको न्यूमेरिकल उतने लिमिटेड मिल जाए तो प्लीज़ गो अहेड विद दीज न्यूमेरिकल्स, बिकॉज एट टाइम्स ये अभी जो मैं कॉम्बिनेशन वाला आपको पढ़ाऊंगा आगे उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसका आपको बेसिक पहले ये वाले ऑपरेशन करने पड़ेंगे जो अभी तक हमने देखे हैं, उसके बाद आगे का फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने से होता ही है कि अगर एक नंबर भी आपका चला जाए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक नंबर का, और अगर आपने ये एक नंबर खो दिया तो आपकी रैंक हजारों में खसक जाती है। एरर इतना बड़ा हो सकता है, नहीं समझ में, एरर के ऊपर तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमारा एक नंबर, अरे क्या होता है सर एक नंबर से, तो अरे एक नंबर से आप हजारों रैंक नीचे आ जाएंगे भाई, नहीं समझे भाई। कल को कंपटीशन देना है, लाखों बच्चे बैठे हैं, राधर अगर मैं करोड़ों कह दूँ उनको बुराई नहीं है उसमें, नहीं, उतने भी बैठ रहे हैं। तो अगर आपका एक नंबर भी जा रहा है तो रैंक हजारों में आपकी नीचे आ जाएगी, इसलिए वी नीड टू बी परफेक्ट। सो स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, ओके। ऑफ कोर्स परफेक्शन कैन नेवर बी अचीव्ड, बट वी नीड टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस बॉटम लाइन के साथ आज यहाँ पर हम क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, वंदे मातरम, जय सिया राम।